नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मायावती की। आज बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे की लखनऊ में शादी थी और उस शादी समारोह में मायावती ने शिरकत की। मायावती ने वहां पहुंचकर वर और वधू दोनों को आशीर्वाद दिया। वैसे किसी भी नेता का इस तरीके के शादी समारोहों में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारे नेता अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के शादी समारोहों में जाते हैं, लेकिन अगर मायावती की बात करें तो ये उनके स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए ये चर्चा का विषय है कि आखिर अपने विधायक के बेटे की शादी में मायावती कैसे पहुंची। इसके राजनीतिक नेतार्थ निकाले जा रहे हैं और जो सबसे प्रमुख कारण इसका दिखाई दे रहा है वो है राज्यसभा के चुनाव। जब से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में अपना 8वां उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतार दिया है, उसके बाद से ये तय हो गया है कि अब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और ये वोटिंग जो होगी इससे विधायकों का जो भाव है वो बढ़ गया है, क्योंकि भाजपा को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए अतिरिक्त वोट चाहिए होंगे जो उसके पास नहीं है। और इसी प्रकार अगर समाजवादी पार्टी को अपना 3रा उम्मीदवार जिताना है तो उनको भी दूसरी जगहों से वोट लाने पड़ेंगे। ऐसे में विधायकों का पाला बदलना और राजनीतिक दलों का ये प्रयास कि विधायक उनके साथ रहें, इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। और इस वजह से ही ये कहा जा रहा है कि आज मायावती अपने विधायक के यहाँ शादी समारोह में गई, जिससे कि ये जो संभावना लगाई जा रही थी कि बसपा का विधायक किसी भी तरफ जा सकता है, उसको रोका जा सके। मायावती के वहाँ जाने से ये साफ हो गया है कि बसपा का विधायक भी अब मायावती के कहने यानी बहुजन समाज पार्टी का जैसे निर्देश प्राप्त होगा उसी तरीके से वो काम करेगा। इसे कहते हैं मायावती की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को एक तरीके से दरकिनार करके राजनीतिक विमर्श हो रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इसमें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस लगभग हाशिए पर है। उसकी वजह ये है कि पिछले जो 2 चुनाव हुए, 2022 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, वहाँ पे कमोबेश स्थितियाँ यही रही कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इन दोनों का ही प्रदर्शन बहुत खराब रहा। ऐसे में अब ये मान लिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की चुनाव में कोई हैसियत नहीं रहेगी, लिहाजा इन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने तो समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर भी लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अकेले चलने का नारा दिया है। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये चाहती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका गठबंधन बन जाता है तो चुनाव की दिशा को बदला जा सकता है। और बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती कुछ ही दिनों में कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी के जानने वाले हैं, जो उनके अंदर की खबर रखते हैं, उनका कहना है कि बसपा और कांग्रेस मिलके कोई धमाका करने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब पीडीए का नारा दिया उसके बाद से जब जिस तरीके से काम करना था समाजवादी पार्टी को उसने नहीं किया। लिहाजा पीडीए में दलित और अल्पसंख्यक यानी डी और ए दोनों ही नाराज हैं। हालांकि दलितों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में दलित कोटे से रामजी लाल सुमन को भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी जो पी और ए है यानी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वो नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो महासचिव हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद पल्लवी पटेल ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और समाजवादी पार्टी के नेता हैं राम गोविंद चौधरी, उन्होंने भी इस मसले पर अपनी राय रखी। और आज समाजवादी पार्टी के एक और प्रमुख चेहरा सलीम शेरवानी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और पीडीए के ए फैक्टर से आते हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और उनके साथ ही साथ आबिद रज़ा जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया।
इस तरीके से देखें तो पीडीए में जो पी और ए यानी पिछड़ा और अल्पसंख्यक है वो नाराज है। पिछड़े के लिए भले ही अभी और भी रास्ते हों, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए जो दूसरे दलों के दरवाजे हैं वो कम हैं। यानी अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में जा सकता है और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता, इसलिए उसके सामने अवसर कम है, जबकि पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता है। लेकिन अल्पसंख्यक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से नाराज हुआ है, उससे लग रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ जा सकता है। अगर इस तरीके के और साइन आने वाले दिनों में मिले तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अगर मिल के अपना कोई अलायंस बनाया या किसी भी तरीके का गठजोड़ किया तो उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी के ए पर जाएगा। ए यानी अल्पसंख्यक, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इस पूरी जो मूल समस्या पैदा हुई है समाजवादी पार्टी के सामने, उसकी वजह पीडीए है। अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की गई, लेकिन जब राज्यसभा में स्थान देने का नंबर आया तो अखिलेश यादव ने पीडीए के पी और ए दोनों को छोड़ दिया और उन्होंने अगड़ी जातियों के दो नेता यानी आलोक रंजन जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और जया बच्चन जो 5 बार से सांसद बनती आ रही हैं राज्यसभा के जरिए, उनको ही राज्यसभा भेजने का प्रयास किया। इससे पिछड़ा और मुस्लिम नाराज है। उन लोगों का सवाल ये है कि आखिर जया बच्चन 5 बार से राज्यसभा भेजी जा रही हैं, उनसे पार्टी को क्या हासिल होगा। और दूसरा, आलोक रंजन जो पूर्व मुख्य सचिव हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनसे क्या हासिल होने वाला है। ये सवाल समाजवादी पार्टी के गलियारे में हो रहा है। और पहला जो इस्तीफ़ा दिया वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया और आज सलीम शेरवानी ने दूसरा इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के बीच लिटर बम फूट रहे हैं और अब अखिलेश यादव के लिए समस्या ये है कि वो किस तरीके से अपने को बचाएं। और यहीं पर मायावती ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लिहाजा जो लोग अभी मान के चल रहे थे कि मायावती इन चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है, उनको ये सोच लेना चाहिए कि अभी समय है और मायावती जिस नेचर की नेता हैं, जिस तरीके से अपनी राजनीति करती हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा हो वैसा हो। मायावती चौंकाने वाला काम कर सकती हैं और जिसका प्रभाव समाजवादी पार्टी पर ज़रूर पड़ेगा। आज मायावती सार्वजनिक रूप से एक शादी समारोह में इसलिए दिखाई दी क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एक एक विधायक की अहमियत बढ़ रही है। इसी तरीके से वो लोकसभा चुनाव के लिए भी कोई नया फैसला ले सकती हैं। इसीलिए मायावती को अभी बिल्कुल भी हाशिए पर समझने की भूल मत करिए। मायावती के पास उनका वोट बैंक है, उनकी गंभीर राजनीति है और वो कभी भी पलटी मार के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई ऊर्जा फेंक सकती हैं। मायावती की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।